नमस्कार। ना आपका क्लेम लटकेगा ना अटकेगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका आपको कंपनी से क्लेम करते वक्त ध्यान रखना है। पर उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारे टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में हम में से ज़्यादा लोगों के पास है। कोरोना के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की मांग बढ़ी है। हालांकि क्लेम के दौरान रिजेक्शन भी काफ़ी देखे जा रहे हैं। क्लेम रिजेक्ट ना हो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। देश में कोरोना महामारी के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोग अधिक सजग हुए हैं। इसके अलावा आज देश में हम में से अधिकतर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इन सब के बावजूद क्लेम के रिजेक्शन के मामले भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं? ऐसा क्या करें कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट ना हो और हमें हमारे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में लगाए हुए सारे पैसे मिल जाएं। अब 2 एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे इन पर्सन का क्यों रिजेक्ट हुआ क्लेम। तो सबसे पहले हम लेंगे रोहित का केस। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने करीब 6 महीने पहले 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। इंश्योरेंस लेने के करीब 3 महीने बाद उन्हें पेट के पास दर्द हुआ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ था, जिसके बारे में उन्होंने इंश्योरेंस लेते समय कंपनी को नहीं बताया था। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी। जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को किडनी बदलने वाली बात बताई तो कंपनी ने टेस्ट रिपोर्ट मांगी। बाद में कंपनी ने यह कहकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हुई है। उनकी बीमारी काफ़ी पुरानी है, जिसके बारे में उन्होंने कंपनी को जानकारी नहीं दी थी। नतीजा हुआ कि रोहित को पूरी रकम खुद भरनी पड़ी। तो अगर इस तरह आप कंपनी में क्लेम फाइल करेंगे तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट ही होगा। अब दूसरा केस आपको बताते हैं। अजय सेल्स मैनेजर हैं। वे कंपनी के काम से दूर दराज के गाँव में भी जाते हैं। एक दिन गाँव में उनका एक्सीडेंट हो गया। गाँव के कुछ लोगों ने उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ कैशलेस की सुविधा नहीं थी। जब वे डिस्चार्ज हुए तो बिल आया करीब 3 लाख रुपए का। अजय ने उस अस्पताल से इलाज के डॉक्यूमेंट्स लिए और रियम्बर्समेंट के लिए टीपीए को भेज दिए। बाद में कंपनी ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स अजय से मांगे। अस्पताल ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। नतीजा हुआ कि अजय का क्लेम रिजेक्ट हो गया। कारण पूछने पर बताया कि जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ था वह उस स्टेट ऑफिस में भी रजिस्टर्ड नहीं था। इंश्योरेंस होने के बाद भी इलाज का बिल अजय की ही जेब से गया। तो ऐसी गलती पर भी आपका क्लेम कंपनी सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकती है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो सबसे पहले इसके बारे में घर के सभी सदस्यों को बताएं। चाहे आपका अकेले का इंश्योरेंस हो या फैमिली फ्लोटर या परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग, सभी को एक दूसरे के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दें। इसके बाद जिन जिन के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस में शामिल हैं उन सभी के इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी के अलग अलग सेट बना लें। डॉक्यूमेंट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो, इन डॉक्यूमेंट के सेट को घर में एक जगह रख दें, जिसे इमरजेंसी में परिवार के सदस्य ज़रूरत पड़ने पर निकालकर अस्पताल को दे सकें। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट अस्पताल में जमा कराने पड़ते हैं। अब आपको बताएंगे कि 2 स्थितियों में मिलता है क्लेम। मान लीजिए किसी शख्स का किडनी ट्रांसप्लांट या कोई सर्जरी पहले से तय है। ऐसे में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। अस्पताल उसे भर्ती होने के लिए एक तय तारीख बताता है। उस तारीख से 2 दिन पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अस्पताल के टीपीए मैनेजमेंट को देने होते हैं। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली हर कंपनी की ओर से टीपीए नियुक्त किया जाता है। टीपीए हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाले शख्स के बीच एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता है। टीपीए का इतना मुख्य काम क्लेम और सेटलमेंट के प्रोसेस में मदद करना है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इलाज के लिए अमाउंट अप्रूव किया जाता है। फिर तय तारीख पर मरीज आता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है।
दूसरा, आपको क्लेम मिल जाता है अस्पताल में अचानक भर्ती होने पर। अचानक बीमार होने या एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े उनके सभी डॉक्यूमेंट्स परिजन अस्पताल में जमा करा देते हैं। डॉक्टर मरीज को देखकर इलाज का प्रोसेस तय करता है। टीपीए की तरफ से इलाज के लिए रकम अप्रूव की जाती है। अप्रूवल मिलने में 4 घंटे तक लग जाते हैं। ऐसे में अस्पताल परिजन से छोटी सी रकम 5 से 10 हज़ार रुपये जमा करवाता है और मरीज का इलाज शुरू हो जाता है। अस्पताल की हेल्प डेस्क से ये जानकारी ले सकते हैं कि मरीज के इलाज में रोज़ाना कितने रकम खर्च हो रही है और फिर अस्पताल प्रोविजनल बिल देते हैं कि इलाज की रकम किन किन चीज़ों पर खर्च हुई है। अब आपको समझाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कैश और कैशलेस का चक्कर। फ्रेंड्स, ये स्थिति छोटे शहरों या उन अस्पतालों में आती है जहां हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इलाज नहीं किया जाता। ऐसे अस्पताल टीपीए पैनल में नहीं होते। इलाज की पूरी रकम चुकानी पड़ती है। हालांकि इलाज के बाद टीपीए को इलाज से जुड़े कागज़ देने पर इलाज में खर्च रकम मिल जाती है। यह रकम जितने का हेल्थ इंश्योरेंस है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसे रियम्बर्समेंट भी कहते हैं। रियम्बर्समेंट के लिए अस्पताल से ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लें। मरीज के डिस्चार्ज समरी की ओरिजिनल डिटेल्स, इलाज में खर्च का ओरिजिनल बिल साथ होना चाहिए, यानी कमरे का रोज़ाना का किराया कितना रहा, डॉक्टर की रोज़ाना की फ़ीस, दवाइयों का बिल जिसमें यह भी लिखा हो कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी गई। अगर कोई टेस्ट हुआ है तो नेगेटिव एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और उसकी रिपोर्ट। इनके अलावा मरीज को भर्ती कराते समय शुरू में जो रकम जमा की है उसकी और डिस्चार्ज के बाद बिल की भुगतान, ओरिजिनल रसीद, मरीज के भर्ती के बाद के केस पेपर और वाइटल चार्ट भी मांगे। वाइटल चार्ट वह होता है जो इलाज के दौरान मरीज के बेड से बांधा गया होता है। इस पर मरीज की पल पल की रिपोर्ट जैसे ब्लड प्रेशर आदि की जानकारी होती है। इनके अलावा अस्पताल से ये डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। राज्य सरकार या स्थानीय निगम की ओर से जारी अस्पताल के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। अगर अस्पताल ने नए रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए अप्लाई किया है और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो अस्पताल को इनपेशेंट सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। इसमें अस्पताल को जानकारी देनी होती है कि क्या उनके पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर मरीज को समय समय पर देखने के लिए आने वाले डॉक्टर हैं, एक्टिव नर्सिंग स्टाफ है, ऑपरेशन थिएटर है या नहीं, अस्पताल में मरीजों के लिए कितने बेड हैं, ये सब भी ज़रूर पता करें। तब आप क्लेम करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं और आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक यू।